हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं भी हूँ बढ़िया। और मेरी ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है सुबह के 10 बजे से और मैं अभी हूँ कच्ची रोड में। तो मैं आपको दिखाऊंगी आज कच्ची रोड के दर्शन। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत कर लेती हूँ मैं अपने यूट्यूब चैनल यामी पहाड़ी ब्लॉग में। तो आप देखो, तो वीडियो में आगे देखने को मिलेगा आपको रोड का नज़ारा। तो इस वीडियो में मैं सिर्फ रोड का नज़ारा ही डालने वाली हूँ ताकि सबको पता लग जाए कि टकोली से बगदाधार तक कटने वाली रोड कहाँ तक काम हो चुका है और कैसा काम हो रहा है। तो वो दिखाने जा रही हूँ मैं आपको आज। तो दोस्तों, अभी मैं हूँ कच्ची रोड में जो कि टकोली से बगदाल के लिए कटी है और आजकल इसमें काम चल रहा है। जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था, तो मैं आपको दिखाती हूँ कि काम कहाँ कहाँ हुआ और कितना हुआ। तो ये देखो, यहाँ पे एक पुस्ता पड़ चुका है। तो जहाँ पे तो एक दीवार यहाँ पे रखी गई है और यहाँ पे देखो कच्ची रोड में कैसा हो रखा है। बारिश भी हो तब भी दिक्कत ही होती है और धूप भी हो तब भी दिक्कत ही होती है। ये देखो कितनी धूल ही धूल, मतलब पैर रखने के लिए तो यहाँ जगह ही नहीं है, इतनी धूल हो रखी है। तो पूरी रोड का हाल यही हो रखा है, धूल ही धूल हो रखी है। तो जब यहाँ पे रोड चौड़ी हुई थी, यहाँ पे मिट्टी बिछाई और उस टाइम तो बारिश थी तो इतना नहीं था। और अब देखो, अब धूप से वो सारी मिट्टी ऊपर आ गई है और वो सारी धूल पूरी उड़ रही है। अगर यहाँ पे अभी कोई गाड़ी या ट्रक आ जाए तो रोड का पता ही नहीं चलेगा, इतनी धूल उड़ रही है आजकल। और अब पहुँच चुकी हूँ मैं अमचुली के नीचे वाले बैंड में और यहाँ पे नारदाना बनाया गया है और ये दीवार भी अभी की रखी गई है। जैसे वो ऊपर वाली है वो पिछली बार जब रोड कटी होगी पहली बार तो तब की है और ये वाली दीवार भी आजकल ही रखी गई है। तो ये दीवार भी काफ़ी बड़ी है और साथ में है इसके नारदाना जो कि पानी जाने के लिए होता है। तो ये वाला नारदाना है अमचूली के नीचे वाले बैंड में। तो अब यहाँ से काम करते करते लेबर चली गई है ऊपर, तो वो लगभग हमारे गांव के सामने पहुँच चुकी है। तो ये वाला बैंड बहुत ही बड़ा है, तो इसमें बहुत ही बड़ी दीवार रखी गई है, ये आप देख सकते हो। तो यहाँ पे काफ़ी बड़ी दीवार रखी गई है, साथ में नारदाना भी है और नीचे आ रही है गदेरी की आवाज़ जहाँ पे आजकल पानी हो रखा है। यहाँ से दिखाई तो नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे है जंगल ही जंगल। और ये है अमचूली का बैंड जहाँ से जाता है बागसेरा के लिए रास्ता शॉर्टकट वाला। तो ये भी रोड के साथ टूट चुका है और यहाँ पे रख दिए हैं पत्थर। वैसे रास्ता तो है थोड़ा थोड़ा, लेकिन जो पहले वाला रास्ता था वो टूट चुका है। तो ऊपर घर है, ये रास्ता वहाँ जाने के लिए है। तो यहाँ से तो घर दिखाई नहीं दे रहा है, जो ये पेड़ है इससे ठीक ऊपर है घर। तो उस घर में जाने का रास्ता यही है। और रोड को चौड़ी हुई कुछ टाइम हुआ है और ये देखो उसी टाइम बारिश भी हो रही थी तो ये भी गिर गए यहाँ पे। और ये पेड़ पौधे सारे टूट के रोड में आ रखे हैं। तो यहाँ पे गाड़ी जाने के लिए थोड़ा थोड़ा साफ कर रखा है। वैसे तो रोड पूरी चौड़ी हो ही गई थी, लेकिन बारिश की वजह से सारे जो भी मिट्टी वगैरह सब रोड में आ चुकी है दोबारा से।
तो अभी थोड़ी देर में कर लेती हूँ रेस्ट। तो आपको बताना मैं भूल गई, मैं आ रही हूँ अभी श्रीनगर से और अभी मैं पैदल जा रही हूँ। तो स्कूटी लेके नहीं गई थी मैं, क्योंकि अभी सुबह बच्चों को छोड़ना था। तो बच्चों को छोड़ने पापा गए और मैं अभी आ रही हूँ। तो मैं जा रही हूँ पैदल। तो धूप तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो रही है, तो इसलिए मैं थोड़ी देर रेस्ट करने के बाद ही जाऊँगी ऊपर। और ये देखो धूप कितनी तेज़ हो रही है, 10 बज रहे हैं, इसलिए धूप इतनी ज़्यादा हो गई है। एक दीवार यहाँ पे रखी गई है, तो ये है, तो ये वाला बैंड है जहाँ से अमचूली का बैंड शुरू होता है। और यहाँ पे भी एक दीवार रखी गई है। और ये रोड पूरी सुनसान है, क्योंकि ये जंगल का एरिया है और यहाँ से आना जाना बहुत ही कम होता है लोगों का। और उस साइड आ रही है घास वालों की आवाज़, जो घास के लिए आए होंगे। तो ये देखो तब से मैं पैदल ही चली जा रही हूँ, लेकिन एक भी गाड़ी नहीं आई है तब से, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ पर्सनल वाले आते हैं, जिसकी अपनी पर्सनल गाड़ी होगी। वैसे गाड़ी नहीं चलती है यहाँ पे। और ये लगा रखा है यहाँ पे बागसेरा वालों का पानी का पाइप। और कल परसों यहाँ पे बहुत ही बुरे हाल हो रखे थे। यहाँ पर पूरा पानी पानी हो रखा था, यहाँ पर आना जाना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और पूरा दलदल हो रही है, मिट्टी पूरी दलदल हो रखी थी पानी की वजह से। और एक दीवार यहाँ पे भी रखी गई है। ये रोड ऐसी है पूरी सुनसान। और यहाँ पर देखो एक झोपड़ी है, तो इस झोपड़ी में रहते हैं जो कि चीड़ के पेड़ से लीस निकालते हैं। तो उन्होंने बना रखी है ये झोपड़ी, और कितनी सुंदर झोपड़ी है। और ये बन रखी है, पूरे तेल के कनस्तर होते हैं जो, वो काट के लगा रखे हैं पूरे इसमें, जिससे कि इसके अंदर पानी ना जाए। तो देखो कितने सुंदर तरीके से झोपड़ी बना रखी है। और इस झोपड़ी को कम से कम 2 साल हो गए होंगे, और अभी भी वैसी की वैसी है। और ये निकाल रखे उन्होंने तेल के कनस्तर में, जो कि लीस निकाल रखी है उन्होंने, जो ये चीड़ के पेड़ हैं इनसे निकाली है। तो इसमें बहुत ही ज़्यादा मेहनत लग जाती है इनकी। तो पहले ये पेड़ छीलने पड़ते हैं और उसके बाद इसमें गिलास टाइप के लगाने पड़ते हैं, वहीं चिपका के जब वो भर जाते हैं तब ये इन कनस्तर में भर लेते हैं। और अब देखो इन्होंने यहाँ पे लेके आ गए हैं। साइड में बना रखी है इन्होंने छोटी सी झोपड़ी, जो कि खाना बनाने के लिए है। और उसके ऊपर जो रखी है, तो ये इन्होंने बांस से बना रखी है, जिसको शॉल्टा भी कहते हैं और पता नहीं और कुछ भी बोलते हैं। तो ऐसे इन्होंने पापा को भी दी थी बना के। तो ये अभी सीख ही रहे थे ये वाला काम। तो जो ये बांस है, जो ये लंबे लंबे लकड़ी जैसे दिखाई दे रहे हैं, तो इनकी बना रखी है इन्होंने ये टोकरी टाइप की। और यहाँ पे इन्होंने बेल भी बो रखी हैं, तो पता नहीं किस किस चीज़ की बेल हैं ये। और ऊपर डाल रखा है इन्होंने पिरोल, जिससे कि गर्म ना हो अंदर, क्योंकि ये तेल के कनस्तर हैं तो धूप से गर्म हो जाते होंगे, इसलिए इन्होंने इसके ऊपर पिरोल डाल रखे हैं। तो इस प्रकार से बना रखी है इन्होंने ये झोपड़ी। तो अब हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा धूप, इसलिए मैं रोड के रास्ते नहीं जा रही हूँ और मैं जा रही हूँ शॉर्टकट से। तो ये है शॉर्टकट, यहाँ से पत्थर निकाले हैं, इसलिए ये यहाँ पे गाड़ियाँ जाने लायक बन रखा है। और तो यहाँ से जेसीबी और ट्रक जाते हैं ऊपर पत्थर लेने के लिए, इसलिए रास्ता ऐसा हो रखा है। नहीं तो पहले यहाँ पे झाड़ियाँ ही झाड़ियाँ हुआ करती थी,
तो जेसीबी के जाने से सारी झाड़ियाँ टूट चुकी हैं यहाँ की। तो ये रास्ता ऐसा हो रखा है। और यहाँ पे गदेरा भी आ रहा है, तो इसलिए यहाँ पे पानी पानी हो रखा है। गाड़ी के टायर से पानी इस साइड हो गया है, नहीं तो ये इस साइड जा रहा है नीचे की तरफ। ये पानी है जो कि ऊपर से आ रहा है हमारे पानी के धारे से, तो यहाँ आ रहा है और ये मिलेगा सीधे टकोली वाली गार्ड में। और बारिश की वजह से जो भी दीवार पहले रखी गई होगी, जिसको चेक डैम बोलते हैं, तो वो चेक डैम ऐसे हो रखे हैं, उसकी तारें पूरी जंग से भरी हैं। और ये देखो दीवार का कोई पता ही नहीं है। और ये पानी बिल्कुल साफ ही आ रहा है, लेकिन इस पानी को पीते नहीं हैं क्योंकि ऊपर काम चल रहा है, तो उससे पानी गंदा हो जाता है। और यहाँ पे तो पूरी रोड ही बन रखी है। यहाँ पर निकाल रखे हैं इन्होंने पत्थर, तो यहाँ तक रोड बना रखी है। और यहाँ ठीक ऊपर चल रही है मशीन, और यहाँ तक पहुँच चुकी है लेबर काम करते करते। तो यहाँ पे हो रहा है काम, तो दीवार रखी जा रही है यहाँ पे। और अब यहाँ से आने के लिए भी अच्छा हो गया है शॉर्टकट। तो अब पहुँच चुके मैं इस आम के पेड़ के नीचे। तो यहाँ पे एक ऊपर जाने के लिए रोड जाने के लिए रास्ता, और एक है ये गदेरे की साइड। तो मैं रोड के रास्ते नहीं जा रही हूँ, मैं जाऊँगी यहाँ से शॉर्टकट। तो देखती हूँ यहाँ पे रास्ता है भी या नहीं। और वहाँ सामने है हमारे खेत, और खेतों से ऊपर है घर, तो वहाँ से घर जाने का शॉर्टकट है। लेकिन देखती हूँ यहाँ से रास्ता है भी या नहीं। तो यहाँ से तो एक कदम भी रास्ता आगे चलने को है ही नहीं। यहाँ पे कुमरे वगैरह हैं और बहुत ही ज़्यादा झाड़ी हो रखी है। आगे वैसे रास्ता था यहाँ पर, लेकिन अभी झाड़ी झाड़ी हो रखी है। तो अब मुझे जाना पड़ेगा इसी रास्ते। उस रास्ते में इसलिए जा रही थी क्योंकि वहाँ से मुझे शॉर्टकट पड़ जाता और यहाँ से पड़ेगा दूर, तो वहाँ तो रास्ता नहीं है, इसलिए मुझे यहीं से जाना पड़ेगा। तो यहाँ आजकल लेबर वगैरह आ जा रही हैं, इसलिए यहाँ पे रास्ता है, नहीं तो यहाँ पे भी वैसे ही हो रखा होता। तो चलते हैं। तो गाइस अब पहुँच चुकी मैं घर, और आज की वीडियो में मैंने आपको दिखाया है रोड का नज़ारा, जो कि टकोली से कफल्ड तक का है, और जहाँ पर काम चल रहा है और जितना काम हो गया है तो एंड तक दिखाया मैंने, और आगे भी दिखाती रहूँगी आपको। तो इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। और वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो लाइक करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और ऐसे ही आपको अच्छी वीडियो लेके आती रहूँगी और रोड की अपडेट देती रहूँगी। इसी के साथ अपना ध्यान रखें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, और मिलेंगे आपको अगली वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।